बोदवड़ में मुस्लिम नौजवान कमेटी की ओर से सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में 22 जोड़ों की शादियां कराई गई। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व महापौर अब्दुल करीम सालार, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के नेता एजाज मलिक, मौलाना शब्बीर उमर दिगामी, मौलाना सैयद शकील, मौलाना नवाब मकरानी, शेख असलम, पुलिस निरीक्षक अरविंद भोड़े मौजूद थे। इन सबके साथ ही नगर सेवक सईद बागवान, जफर शेख, यूनुस पटवे, अकरम शेख उपस्थित थे। मुबारकबाद दे ऐसे हमारे ये 21 नौशा 22 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही अगर बढ़ते रहे तो बहुत अच्छा है। 22 हमारे दूल्हा मियाँ और दूल्हों से ज्यादा काबिले मुबारकबाद उनकी माएं अगर जिद करती कि नहीं मेरे घर के सामने होना, यही सब होगा। लेकिन उन माओ को मुबारकबाद जिन्होंने अपने बच्चों का निकाह सादगी से करने का ठहराया, इनके वालिदैन और सबसे ज्यादा दोस्त अहबाब, क्योंकि सुख के उनको मजा नहीं आता, तो दोस्तों को भी मुबारकबाद। और जिनकी नहीं हुई है वो भी इरादा कर लें, है ना हजरत, कि वो भी इसी तरह सादगी से निकाह करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस माहौल में रहते हैं, ये जो 22 दूल्हे यहाँ पर बैठकर इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं, न सिर्फ ये वक्त की जरूरत है बल्कि एक सुन्नत को दुनिया के सामने लाने का बहुत बड़ा जरिया है। आज हमारे हम वतन भाइयों के यहाँ पर और खुद हमारे यहाँ पे मालदार घरानों में जब बच्ची पैदा हो रही है तो शादी की फिक्रें बढ़ गई है। माँ बाप परेशान है क्योंकि हाथ धुलाए बगैर लोग नाम रखेंगे। सादगी से निकाह करना आज बहुत बड़ा जहाज है, क्योंकि आस पड़ोस के रहने वाले रिश्तेदार अकारीब ताने मारते हैं कि इतनी सादगी से कर लिए, थोड़ा सा अलग अलग करते तो 22 ठिकाने पे हमको खाने को मिलता था, एक भी पटा लिए। आपकी भी कुर्बानी है उसके अंदर। दोस्तों, आप इनको मुबारकबाद दें कि आपने बहुत बड़ा काम किया, सुन्नत नबी को सादगी से अदा किया, जिसका हुक्म है तो समाज के अंदर इसको बढ़ावा मिलेगा। आज 22 हुई, अगले साल इंशाअल्लाह 44 होगी, ये इरादा करके आते जाए। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप समाज में आज इसकी जरूरत है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, सईद भाई आपकी पूरी टीम को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि एक शादी का खर्च कितना आता है इसका अंदाजा आपको है। लाखों रुपयों का बजट बनाना पड़ता है, खाने खिलाना पड़ते हैं, और इंसान के पास अगर पैसा ना हो तो उसको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि कभी कभी खुदा ना खास्ता उसको सूद से पैसा लेकर हमारे हाथ धुलाने की फिक्र होती है। आज आपने जो काम किया उसका एहसास शायद आपको इतना नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इन 22 घरों के लाखों रुपया आपने बचाकर समाज की इनकम के अंदर भर डाली है। कोई गरीब होगा उसको हाथ फैलाने से रोका, आपने उसकी इज्जत को रखा। जो दूसरों की इज्जत को बचाता है अल्लाह ताला उसको इज्जत से नवाजता है, ये अल्लाह का कानून है। तो इज़ाने गिरामी, मैं इतना ही कहूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, कि आज इस तरह सामूहिक निकाह की जरूरत है। समाज के अंदर फजूल खर्ची से जो चीजें देख रहे हैं आप, उसके नताइज भी देख रहे हैं आप। बैंड बाजे लगाकर, डीजे लगाकर, लाखों रुपए खर्च करके हमने ऐसी शादियां देखी है कि 2 महीने के बाद में दुल्हन घर पर आ गई है। इसलिए कि सादगी का हुक्म है। हुजूर की सुन्नत को आप तोड़ेंगे तो आपका जो भी शायद टूट जाए, अल्लाह ना करे, ये भी हो सकता है। तो इन बच्चों को मुबारकबाद, अल्लाह इनकी जिंदगी में खुशियां भर दे। इनकी दुल्हनों के वालिदैन को उनको मुबारकबाद। आज अगर आप अकेले शादी करते तो शायद इतने बड़े बड़े लोग आपकी आपकी शादी में नहीं आ पाते, लेकिन आज दूर दराज से लोग आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं,
हमारे पुलिस ऑफिसर साहबान आए हैं, हमारे लीडर आए हैं। ये सिर्फ इज्तिमाई शादियों की बरकत है। एक इज्तिमाई शादी की बरकत से आज इस बंडर में पैर रखने को जगह नहीं है। इससे कामयाब निकाह और कोई नहीं हो सकते मेरी नजर में। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप दोनों ज़ौजैन जितने भी हैं उनके बीच में मोहब्बत और उल्फत अता करें। आणि ही खरंच एक अभिनंदनीय आणि अभिनंदनास पात्र अशी गोष्ट आहे। तर या कामी ही जी कमिटी आहे मुस्लिम नौजवान लॉ कमिटी, यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा आहेत। यापुढेही त्यांच्या हातून असेच यावर्षी 22, पुढच्या वर्षी कदाचित 51 पर्यंत त्यांनी लग्न समारंभ या ठिकाणी आयोजित करावेत। कदाचित मी असेल या ठिकाणी किंवा नसेल, पण यांनी आमंत्रण जर दिलं तर मी नक्कीच या ठिकाणी ग्वाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रिश्ते बहुत है, करना इबादत, सिर्फ गुनाह नहीं करना है। आपको इतना अदा करना कि मैं गुनाह न करूं, किसी को सताऊं ना, किसी को तकलीफ ना दूं, वरना इबादत आपसे कम ज्यादा हो जाएगी तो चल जाएगा। लेकिन खिदमत खल्क के लिए जितना हो सके, किसी की भलाई के लिए जितना हो सके, अपने आप को पेश रखो, ये सबसे बड़ी इबादत है। तो करीम सालार साहब ने ये बात बताई बड़ी खुशी के साथ कि हमारे यहाँ के जो आज के जो नौजवान बोदवर के चंद नौजवानों ने, उनमें से जो है हमारे सही सेठ जो है उनकी सरपरस्ती में ये नौजवानों ने हर बात को मानकर कुर्बानी देकर इतना बड़ा आयोजन किया। मैं इन तमाम बुधवर के नौजवानों को मुबारकबादी पेश करता हूं। और इन्होंने स्टेज पर ऐसे बड़े बड़े लोगों को लाकर इकट्ठा किया, जमा किया, जो खुसूसन शादी के लिए एक दुल्हा और दुल्हन को अलविदा करते वक्त दुआ के लिए ऐसे लोगों की जमा करने की बेइंतहा जरूरत है। अगर इनमें से एक भी ऐसा आदमी आ जाता है जो अपनी शादी के अंदर में, तो वो शादी कामयाब है। लेकिन हमारे नौजवानों ने इंतजामात के साथ जो इन दुल्हा और दुल्हा को सौगात देकर रवाना करना होता है कि जाइए अब अपनी जिंदगी का नया रुख, शादी जो है आधा ईमान है, एक आधे ईमान को लेकर अब मुकम्मल ईमान पर आप चले जा रहे हैं। आप आधे ईमान पर थे, अब मुकम्मल ईमान लेकर जा रहे हैं। आपको जिंदगी अपने को सही गुजारनी है। अब ये जिंदगी आपकी नैया पार हो जावे तो एक निकाह के बाद दुआ होती है, दुआ जरूरी होती है। तो आज इस दुआ के लिए इन जिम्मेदारों ने इंतजामात के साथ, खाने पीने के साथ, दुल्हा दुल्हन की जरूरतों को जो जिंदगी में लगती है वो सारी जरूरतों को मुहैया करने के साथ दुआ देने वाले अच्छे लोगों को भी भेजा। वरना आमतौर पर हमने देखा कि शादी बहुत धामधूम से माँ बाप करते हैं, स्टेट का लंबा खर्चा करते हैं, बहुत रुपए खर्च करते हैं। खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते चाटते हम बोलते हैं कि यार दाल बराबर नहीं है, खाना बराबर नहीं है, चावल बराबर नहीं है, तीखा है, फीका है, इस तरीके से कहकर चले जाते हैं। कोई तारीफ करने वाला तो मिलता ही नहीं है। और बैंड बाजे होते हैं वहाँ पर, चंद ऐसे नाटक करने वाले जो या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه बोदौर शहर में हमने इज्तिमाई शादियों का 2011 से ये काम शुरू किया था। जब हमने बाहर जलगांव में, धुलिया में, मालेगांव में, सिल्लोड़ में ऐसी एक इज्तिमाई शादी का नज़्म देखा, वहाँ पर हर बिरादर वाइज अलग अलग बिरादर वाइज था। हमने बोदौड़ में यहाँ पर सब अपने मुस्लिम बिरादर को मिल के यहाँ पहले साल में 8 शादी किए, दूसरे साल में 12 किए, फिर 40 किए, 41 किए, फिर 20 किए, और ऐसा 7 साल में हमने यहाँ 150 शादी का नज़्म किए। और उसके बाद में कुछ कोरोना का पीरियड था, जब अपना 3 या 4 साल बंद रहा। उसके बाद में हमारा यह मशवरा हुआ, हमारे बोदौड़ के नौजवान तबके ने इज्तिमाई शादी करना है, उसके लिए हमारा मशवरा हुआ। मशवरा करने के बाद में हमारा 21 शादियों का नज़्म हुआ। तो हमने इसके लिए हमारे बोदौड़ शहर के जिम्मेदार जो पहली टीम थी, हमारे मोहम्मदी एजुकेशन सोसाइटी पे हमने पहले जो शादियों का नज़्म किया था, उन सलाहकारों से
एक मशवरा लेके एक नूर मस्जिद में हमने इसका मशवरा लेके मीटिंग का ये और 21 शादियों का हमने नज़्म किया। 2 महीने से ये शादियों का हमने जैसा बोदो तालुकों का दूल्हा या दुल्हन, बोदो तालुके से दूल्हा या दुल्हन होना, ऐसा नज़्म किए थे। इसमें हमारे जफ़र भाई शेख और यूनुस भाई पटवी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और 21 जनों की टीम तैयार हुई थी और ये टीम ने हमने जो इस काम को अंजाम दिया। के अंदर जो है इससे पहले 7 साल हाजी साहब और इनकी बाकी जो टीम है इनकी तरफ से जो है कंटिन्यू शादियाँ 42 शादियाँ भी हो चुकी है। इससे पहले उनको ही अपने बड़े मानकर हमने जो है इज्तिमाई शादियों का नज़म जो है हमारी नौजवान कमेटी ने रखी, जिसके ज़ेर सरपरस्ती जो है हाजी सईद साहब बागवान नगर सेवक और मेहमान खुसूसी जो है मौलाना शब्बीर साहब, मौलवी शकील साहब, मौलवी नवाब साहब, उसके बाद जो है बाहर से आए हुए मेहमान जिनका मैं स्टूडेंट हूँ, इकरा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी करीम सालार साहब, एजाज़ मलिक साहब और असलम भाई नसीब बिल्डर्स। मैं बोदोड़ नौजवान शहर कमेटी की जानिब से आए हुए तमाम मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके प्रोग्राम इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई शादियाँ की गई, ये अवामी फ़ायदे के लिए काम किया गया, उसमें कोई सियासी पहलू है नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि खिदमत खल्क के लिए पैदा किया हजरत इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। फरिश्ते इबादत रात दिन करते हैं, लेकिन इंसान को इंसानियत के लिए खिदमत के लिए पैदा किया गया है। इसी खिदमत को लेते हुए हमारे बोदवर के चंद साथी, चंद नौजवान ज़िम्मेदार और हमारे सईद साहब और बशीर भाई की जो है कप्तानशिप में ये जो इतना बड़ा काम किया जा रहा है कि भाई ये 44 घरों के लोग रात दिन अपनी नींदों को हराम करके शादियों की फ़िक्रों में लगे रहते हैं। इनकी फ़िक्रें हम ओर लें और इनकी फ़िक्रों को हम ओर कर इंशाअल्लाह ये इज्तिमाई तौर पर शादियों में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर जो हम उन दूल्हा और दुल्हन को अलविदा करेंगे तो बुज़ुर्गों की दुआएं मिलेगी। बड़े बड़े उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए, कई अच्छे लोग तशरीफ़ लाए और उन्होंने खुशी का इजहार किया और दुआएं दी और दुआओं का सौगात देते हुए ये दूल्हा दुल्हन को रवाना कर रहे हैं। इसलिए ये दूल्हा और दुल्हन इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कामयाब रहेंगे, उनके जोड़े भी कामयाब रहेंगे। हमारी ये दुआएँ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन जोड़ों में आपस में मोहब्बत नसीब फरमावे, उनके घरों में भी मोहब्बत और खुशियाँ नसीब फरमावे, किसी किस्म की जो है नज़र बद से उनकी हिफाजत फरमा कर इन घरों को शरारत से बचावे और अल्लाह नेक साले जो है जोड़े पैदा इन जोड़ों से नेक साले औलाद का वजूद पैदा फरमावे और घर वालों के लिए, उनके माँ बापों के लिए, उनके दादा दादियों के लिए, सबके लिए खैर का ज़रिया बनावे। तो बस ये आज का ये प्रोग्राम ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी यही हो रही है कि उम्मत के बहुत सारे पैसों की बचत हो जा रही है और कम खर्च के अंदर में इतने सारे लोग जमा होकर इन सारे दूल्हा और दुल्हनों को कुछ तोहफ़ा देकर, दुआएं देकर रवाना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खिदमत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। मैं कोई बंदा किसी बंदे पर थोड़ा सा भी एहसान करता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और आज का ये मैसेज हमारे जो चंद साथियों ने अपनी तनतोड़ मेहनत करके इन 44 घरों को खुशियों में जो खुशियों में तब्दील कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होंगे और इनका अजर इंशाअल्लाह इन तमाम कारकुनान को उनका सवाब मिलेगा, उनका बदला मिलेगा। तो आज का हमारा जो ये काम था सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की खिदमत करना और इन कम खर्चों के अंदर में, कम खराफात के अंदर में ये जोड़े जो है अपने घरों पर खुशियों के साथ में चले जाए, बस इसीलिए इज्तिमा किया गया और ये इज्तिमाई शादियाँ रखी गई है। और इंशाअल्लाह हर साल ये शादियों का जज्बा रखते हुए हर साल इस शादी को करते चले जाएंगे। आज 44 घरों की हुई, कल इंशाअल्लाह और ज़्यादा बढ़ते हुए करेंगे और उम्मत का खर्च बचेगा और खराफात से भी इंशाअल्लाह उम्मत बचेगी। ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह तबारक तआला इन काम करने वालों को